प्यारे बच्चों, आज हम लोग संबंध की बात करेंगे। संबंध को हम लोग रिलेशन कहते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग बहुत से ऐसे संबंधों को जानते हैं, जैसे भाई होने का संबंध, पिता होने का संबंध, पुत्र होने का संबंध, बहन होने का संबंध आदि। ये जो संबंध है यह हम लोग, या राजधानी का होने का संबंध, ये जो संबंध है वो दैनिक जीवन में हमारे सामने आते रहते हैं। हमने देखा है ऐसे बहुत से संबंधों को। गणित में भी हम लोगों ने बहुत से संबंधों को देखा है, जाना है। जैसे यदि संख्याएं हैं, संख्याओं के केस में छोटा होने का संबंध, बड़ा होने का संबंध, बराबर होने का संबंध। जैसे 3 लेस देन 5, 5 ग्रेटर देन 2 एंड 2 इक्वल टू x। रेखाओं के केस में हम लोग जानते हैं कि समांतर होने का संबंध, यदि दो रेखाएं पैरेलल हैं तो वहाँ रेखाओं के बीच में समांतर होने का संबंध या लंब होने का संबंध, ये रेखाओं के केस में हमने देखा है। समुच्चय के केस में भी हमने देखा है उप समुच्चय होने का संबंध, अर्थात A is the subset of B या A is the proper subset of B। इन संबंधों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं, हम ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में किसी संबंध या किसी को कहते हैं संगतता, करस्पॉन्डेंस जिसे कहा जाता है, को प्रदर्शित करने वाला प्रत्येक कथन एक द्विआधारी संबंध को प्रदर्शित करता है, द्विआधारी संबंध होता है। संबंध का गणितीय रूप ये कहता है कि किसी भी संबंध को बताने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, पहला समुच्चय, दूसरा समुच्चय, और तीसरा इनके बीच का कथन जो A और B को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ये यदि 3 चीज़ें हमारे सामने रहती हैं तो हम इनके बीच में एक संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। संबंधों को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? संबंधों का प्रदर्शन, संबंधों को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है उसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी संबंध, कुछ की संबंध को रिलेशन कहते हैं, रिलेशन का कैपिटल R हमने ले लिया, तो किसी संबंध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और यह कैपिटल R क्रमित युग्म A B के रूप का होता है, जहां A और B किसी कथन से जुड़े हुए हैं। किसी कथन P से यह A और B जुड़े हुए हैं, जो कथन
इनके बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। और ए बी कहाँ से लिया गया है, ए पहले समुच्चय से लिया गया है और बी जो है वह दूसरे समुच्चय से लिया गया है। संबंधों को प्रदर्शित करने की 3 विधियां हमारे सामने होती हैं। पहली जो विधि होती है उसे कहा जाता है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या होता है कि संबंध आर को हम अवयवों को जो क्रमित युग्म के रूप में होते हैं उनको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखने से हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी जो विधि होती है उसे हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि इस विधि में हम लोग उस गुण का वर्णन करते हैं जिसके आधार पे हमारा ये संबंध परिभाषित हुआ है पी ए कामा बी, जहाँ ए से है और बी से है। तीसरा जो हमारा है तीसरा हमारा संबंध को प्रदर्शित करने के लिए तीर आरेख है। इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। इस एरो डायग्राम के द्वारा हम संबंध को जब प्रदर्शित करते हैं तो उसमें हम दोनों संबंधों को ले लेते हैं, दोनों समुच्चयों ए और बी को लेते हैं जिनके बीच में संबंध हमारा आर है। उसमें हमने देखा था पीछे एग्जाम्पल में कि यदि यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 1, 2 और 4 है, 1 1 से जुड़ा है, 1 4 से जुड़ा है और 2 जो है वह 2 1 से जुड़ा हुआ है। तो यह जो प्रदर्शन का तरीका होता है, यह संबंध को जो प्रदर्शित करता है, संबंध आर को जो प्रदर्शित करने का तरीका है, यह तीर द्वारा हम प्रदर्शन करते हैं। इस तीर द्वारा प्रदर्शन को हम रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। रोस्टर विधि से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि आर में कौन कौन सा अवयव है। एक किससे जुड़ा है, 1 से जुड़ा है तो 1, 1 एक अवयव हो गया इसका। फिर 1 किससे जुड़ा है, 4 से जुड़ा है तो 1, 4 दूसरा अवयव हो गया। फिर 2 किससे जुड़ा है, 1 से जुड़ा है तो 2, 1 यह इसका तीसरा अवयव हो गया। अतः हमने ये देखा कि तीर आरेख से यदि कोई संबंध आर प्रदर्शित है तो इस आर को हम रोस्टर विधि द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ से हम संबंध की परिभाषा दे सकते हैं। जितना हम लोगों ने अभी देखा है संबंध को, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई संबंध आर फ्रॉम ए टू बी, इसे पढ़ते हैं आर एक संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय बी में। यदि कोई संबंध आर ए से बी में परिभाषित है तो यह आर हमेशा ए और बी के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा। हमने ए क्रॉस बी निकालना सीखा था। ए क्रॉस बी के अवयवों को ही ले करके यदि कोई समुच्चय बनाते हैं तो जो नया समुच्चय बनता है वह ए से बी में एक संबंध को परिभाषित करता है। यदि आर ए से बी में एक संबंध है तो यदि हम यहीं से क्रमित युग्मों को क्रमित युग्म के रूप में इसको लिखते हैं आर सच दैट यह ए और बी के रूप के हैं, जहाँ ए से है और बी से है, तो आर ए से बी में एक संबंध होगा। यदि इसके क्रमित युग्मों को हम आपस में बदल देते हैं, अर्थात
पहले बी को लिख लें, फिर ए को लिखें, अर्थात बी सेट बी से है, ए सेट ए से यदि हो जाता है तो इसका मतलब यह क्रमित युग्म पलट गया है। तो यह जो संबंध आर पहले था अब यह उसका इन्वर्स हो जाएगा, जिसे हम लोग दिए गए संबंध का प्रतिलोम संबंध कहते हैं, प्रतिलोम संबंध कहा जाता है, अर्थात इसे हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। किसी भी संबंध के क्रमित युग्मों के अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर देने से जो नया संबंध प्राप्त होता है, जो नया समुच्चय प्राप्त होता है, उसे दिए गए समुच्चय का प्रतिलोम कहते हैं, अर्थात यह प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बात करते हैं कि माना ए में ए बी सी 3 अवयव हैं, बी में एक्स और वाई 2 अवयव हैं, और हमें एक संबंध आर दिया हुआ है ए से, बी में ए एक्स जिसके अवयव हैं ए एक्स, दूसरा अवयव बी वाई, तीसरा अवयव सी वाई। तो जब इसके अवयवों के क्रम युग्म को हम लोग बदल देते हैं, क्रमित युग्म के अवयवों का स्थान परिवर्तन हम कर लेते हैं, यह ए और एक्स को हम आपस में बदल रहे हैं, एक्स पहले आ जाएगा ए बाद में आ जाएगा, यहाँ भी वाई पहले आ जाएगा बी बाद में हो जाएगा, यहाँ भी वाई पहले आ जाएगा सी बाद में होगा। हमने क्या किया, क्रमित युग्म के अवयवों को ही केवल हम स्थान परिवर्तित आपस में बदल दिया, पहला अवयव दूसरे की जगह पर, दूसरा अवयव पहले की जगह पे। तो यह जो नया समुच्चय प्राप्त हुआ यह इस समुच्चय R का इन्वर्स कहा जाता है, अर्थात प्रतिलोम संबंध कहा जाता है, प्रतिलोम संबंध कहा जाता है। इस दिए गए R का प्रतिलोम संबंध R पर -1 लिख करके प्रदर्शित करते हैं। किसी संबंध R जो A से B में परिभाषित है, जो A से B में परिभाषित है, उसका प्रांत क्या होता है और उसका परिसर क्या होता है। जब हम R को क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं तो क्रमित युग्म का मतलब ऑर्डर्ड पेयर A और B प्रकार का होगा। तो पहले स्थान पर जितने भी क्रमित युग्म के अवयव हैं उनको ले करके यदि हम मजहब ब्रैकेट के अंदर कामा लगा कर लिख देते हैं तो यह पहले अवयवों के समुच्चय को ही हम दिए गए संबंध का प्रांत कहते हैं। इसी प्रकार यदि क्रमित युग्म ए और बी प्रकार के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इस आर में, उनके दूसरे स्थान पर अवयवों का जब हम समुच्चय बनाते हैं कामा लगा करके, तो यह समुच्चय दिए गए संबंध का परिसर होता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि a बराबर 1 2 दिया हुआ है, b बराबर a b c दिया हुआ है और r b से a में कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर a 2 b 1 c 2 और a 1, इस तरह से यदि r के अवयव दिए हैं तो इस r का जो प्रांत होगा जिसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ R, यह होगा। डोमेन हम कहे थे कि डोमेन का मतलब प्रांत, प्रांत में पहले अवयवों से बनता है। तो पहला अवयव देखो, इस क्रमित युग्म का पहला अवयव A है, इस क्रमित युग्म का पहला अवयव B है, इस क्रमित युग्म का पहला अवयव C है, इस क्रमित युग्म का पहला अवयव A है। तो ये तो हम यहाँ भी ले चुके थे। अतः इसका जो प्रांत होगा वह A होगा, इसका B ले लें, इसका C ले लें, और ये तो हम ले चुके हैं, ये प्रांत हो गया। इसका जो परिसर होगा या जिसे हम परास भी कहते हैं,
जिसे रेंज कहा जाता है। यह रेंज जो होगा वह दूसरे अवयवों का समुच्चय होगा। दूसरा अवयव क्या है? 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो 2 ले ही लिए हैं, 1 है तो 1 भी ले ही लिए हैं। तो इस तरह से हम दिए गए संबंध का प्रांत और परिसर निकालना जान गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक समुच्चय दिया है ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। दूसरा समुच्चय है बी बराबर 2 3 4 5 6 7 8। एक संबंध आर परिभाषित है ए से बी में इस तरह, सच में इस प्रकार परिभाषित है कि आर में क्रमित युग्म एक्स वाई टाइप के अवयव हैं, जहां दूसरा अवयव पहले अवयव में से एक कम करके होगा। तो इस आर को रोस्टर एवं तीर आरेख से प्रदर्शित करना है और उसके बाद इसका हमें प्रांत निकालना है, फिर परिसर निकालना है। रोस्टर विधि में हमने ये देखा। पहले हम तीर आरेख से देख लेते हैं। तीर आरेख से देख लेंगे तो हमको रोस्टर में लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। यह हमारा ए है, यह हमारा बी है। ए में 1 2 3 4 5 और 6 अवयव हैं। बी में 2 3 4 5 6 7 और 8 अवयव। कह रहा है कि जो दूसरा अवयव होगा, क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव है वह पहले में से एक कम करके लिखा गया है। तो यदि पहला हम लेते हैं 1, तो 1 में से 1 कम करेंगे तो 0, दूसरा 0 से संबंधित होगा। 1 किससे संबंधित होगा? 0 से। 0 इसमें है नहीं, अर्थात 1 किसी से नहीं जुड़ा है। 2, यदि हम x का मान 2 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 1 आएगा, अर्थात 2 किससे जुड़ा है? 1 से। यहाँ 1 भी नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। तीसरा वाला लेते हैं 3, x का मान 3 लेंगे तो y का मान 2 निकल जाएगा, अर्थात 3 किससे जुड़ा है? 2 से। इसी तरह x का मान 4 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 3। 4 3 से जुड़ा है, 5 4 से जुड़ा है और 6 किससे जुड़ेगा? 5 से जुड़ेगा। तो यह संबंध R को हमने तीर आरेख से प्रदर्शित कर दिया है। और यह जब तीर आरेख से प्रदर्शित हो गया तब इसको हम रोस्टर विधि से भी लिख सकते हैं कि 3 का मान 2 एक अवयव हो गया, दूसरा 4 का मान 3 दूसरा अवयव हो गया, तीसरा 5 का मान 4 और चौथा है 6 का मान 5। यह हमने R को तीर से प्रदर्शित किया, रोस्टर विधि से प्रदर्शित कर दिया। अब इसका प्रांत लेना है, परिसर लेना है। प्रांत के लिए हमने अभी बताया है कि प्रांत के लिए हम क्या करेंगे? पहले क्रमित युग्म के पहले अवयवों का हम कलेक्शन ले लेंगे। यहाँ से लेने में हमको आसानी होगी कि पहले समुच्चय में जो जो लोग जुड़े हैं दूसरे से, उनको जब हम कलेक्ट करते हैं समुच्चय के रूप में तो यह प्रांत मिल जाता है। अर्थात प्रांत में क्या होगा? 3 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 5 जुड़ा है, 6 जुड़ा है। तो 3 4 5 और 6 ये सबके प्रांत हो जाएंगे। इसमें 1 और 2 किसी से नहीं जुड़ा है तो हम छोड़ देंगे। इसी तरह से यदि इसके परिसर या परास की हम बात करें तो दूसरे अवयवों का जो समुच्चय होगा वह प्रापरास होगा। यहाँ दूसरे समुच्चय में जो कहीं न कहीं जुड़े हैं ए के अवयवों से, उन अवयवों का हम समुच्चय ले लेते हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनको छोड़ देंगे तो मिलेगा हमारा 2 3 4 और 5। इस तरह से इस दिए गए संबंध का हमने तीर द्वारा व्यक्त किया, रोस्टर द्वारा व्यक्त करके उसका प्रांत और हमने परिसर निकाल लिया। 2 रिजल्ट हमारे सामने आ गए। एक कार्तीय गुणन से संबंधित और दूसरा हमारे संबंध से संबंधित। यदि ए में, किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल ए हो या स्मॉल एम ले लेते हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे समुच्चय में n हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में होते हैं m इंटू n। संबंध की बात कर दिया जाए, A क्रॉस B के उप समुच्चय ही संबंध होते हैं। चूंकि A क्रॉस B में अवयवों की जो संख्या है m इंटू n है, इसलिए A से B में कुल संबंधों की संख्या, कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, संबंधों की जो संख्या होती है वह 2m के बराबर मिलती है। अर्थात यदि A में हमारे 3 अवयव हैं, B में हमारे 2 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या होगी 3 गुणे 2 बराबर 6। अर्थात A क्रॉस B में कितने अवयव हो गए? 6। तब A से B के बीच जो बनाए गए कुल संबंधों की जो संख्या होगी वह 2 के बराबर होगी। 2 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 2 32 दूना 64। 64 संबंध बनाए जा सकते हैं A और B के बीच, जबकि A में 3 और B में अवयवों की संख्या 2 होती